डियर स्टूडेंट्स, देखिए लास्ट वीडियो में हमने आपको एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन नंबर 9 तक सोल्व कराए थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, ये क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण का संपूरक होता है। ये हमने एक नोट पॉइंट में भी लिखवाया था आपको। देखिए दिया गया है कि एक वृत्त है और इस वृत्त पर बाह्य बिंदु से, ये बाह्य बिंदु ने P मान लिया, दो स्पर्श रेखा खींची गई है जो कि हमने मान ली इसमें PA और PB। स्पर्श बिंदुओं को केंद्र से मिलाने वाली रेखाएं जो होगी वे त्रिज्याएं होगी, वृत्त की त्रिज्याएं। ठीक है, अब हमें इसमें यह सिद्ध करना है कि स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण और केंद्र पर आंतरिक कोण एक दूसरे के संपूरक होते हैं। ये इसमें हमें सिद्ध करना है। तो दिया है बाह्य बिंदु P से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं PA व PB खींची गई है। ठीक है, और हमें इसमें सिद्ध करना है कि कोण APB प्लस कोण AOB बराबर 180 अंश, यानी कि ये दोनों कोण एक दूसरे के संपूरक है, यानी कि इनका योगफल 180 अंश है। ये हमें इसमें सिद्ध करना है। हल करेंगे क्वेश्चन को। देखिए चित्रानुसार PBOA ये एक चतुर्भुज है। ठीक है, और यहां पे देखिए बिंदु A और B पर समकोण अंतरित होंगे। ठीक है, चित्रानुसार चतुर्भुज PAOB में कोण P प्लस कोण A प्लस कोण O प्लस कोण B बराबर 360 अंश। चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होता है? 360 अंश। ठीक है, कोण P यानी कि APB ये कोण है, और कोण O AOB ये कोण है। बाकी ये दो कोण बचे A और B, इनकी वैल्यू है 90 डिग्री। क्यों है? क्योंकि स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा एक दूसरे पर समकोणांतरित करती है। ठीक है, यहां से कोण P को हम लिखेंगे कोण APB प्लस कोण O को लिखेंगे कोण AOB प्लस 90 प्लस 90, यानी कि 90 का तो A एंगल है और 90 का यह है B एंगल, और इक्वल टू 360। एंगल APB प्लस एंगल AOB बराबर 360 माइनस 90 प्लस 90 180, और 180 इधर लेस कर देंगे। ठीक है, तो सोल्व होकर आएगा एंगल APB प्लस एंगल AOB बराबर 180 डिग्री। ठीक है, यही हमें इसमें प्रूफ करना था। अब क्वेश्चन नंबर देखिए बेटा, इसमें 11, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। एक वृत्त है, इस टाइप क्वेश्चन हमने पहले भी करा चुके हैं आपको।
और इस वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज बना हुआ है, समांतर चतुर्भुज। ए बी सी और डी। ए बी सी डी इस वृत्त के परिगत, जिसका केंद्र O है, एक समांतर चतुर्भुज है। और हमें ये सिद्ध करना है कि ये समांतर चतुर्भुज है जो इस वृत्त के परिगत खींचा गया है, ये एक समचतुर्भुज है। ठीक है, दिया है वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ए बी सी डी खींचा गया है। और हमें सिद्ध करना है ये चतुर्भुज जो है ये एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, सिद्ध करना है समांतर चतुर्भुज जो कि एक वृत्त के परिगत खींचा गया है, वह समचतुर्भुज है। ये हमें इसमें सिद्ध करना है। ठीक है, देखिए हमने मान लिया ये जो ए बी सी डी वृत्त है, सॉरी ए बी सी डी जो चतुर्भुज है, ये इस वृत्त को बिंदु P, Q, R और S पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, ये यहाँ पे स्पर्श बिंदु हो गए, ये स्पर्श रेखा हो गई ये भी, और ये हो गए स्पर्श बिंदु। ठीक है, अब देखिए इस टाइप क्वेश्चन पहले किया था, अब हल करेंगे इसको। देखिए हम जानते हैं कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं लंबाई में समान होती है। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं लंबाई में समान होती है। ठीक है, एक बात और देखिए, जब यहाँ पे समान चतुर्भुज है तो समान चतुर्भुज की समूह भुजाएं समान होती है, यानी कि इसमें ए बी बराबर होगी सी डी और बी सी बराबर होगी ए डी। ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए यहां पर, इसलिए क्योंकि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं लंबाई में समान होती है, इसलिए ए पी बराबर होगी ए, चित्रानुसार देखिए ए पी जो है वो ए पी ए एस के बराबर होगी। ठीक है, इसी प्रकार बी पी बी क्यू के बराबर होगी, सी आर सी क्यू के बराबर, और डी आर डी एस के बराबर होगी। ठीक है, ये लिखेंगे ए पी बराबर होगी ए एस। और इक्वेशन फर्स्ट, इसी प्रकार बी पी बराबर होगा बी क्यों के, सी आर बराबर सी क्यों, इक्वेशन थर्ड, और डी आर बराबर डी एस, इक्वेशन फोर। चारों को जोड़ देंगे, समीकरण 1 जमा 2 जमा 3 जमा 4 से, समीकरण 1 + 2 + 3 + 4 से
चलो जोड़ने पर AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR इक्वल होगा AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। देखिए AP प्लस BP, चित्र में देखिए AP प्लस BP ये हो जाएगा AB। इसी प्रकार BQ और CQ ये हो जाएगा BC। CR प्लस DR CD, ठीक है। यहां से AP प्लस BP इक्वल हो जाएगा AB प्लस CR प्लस DR CD इक्वल AS और प्लस DS हो जाएगा AD प्लस BQ प्लस CQ, तो ये हो जाएगा यहाँ पे BC। अब चूंकि देखिए ये एक समांतर चतुर्भुज है और पहले हम आपको बता चुके हैं कि AB CD के बराबर होगी और BC AD के बराबर होगी, ठीक है। AB प्लस CD भी AB के बराबर है तो AB बराबर, AD BC के बराबर है तो AD को लिखेंगे BC प्लस BC। 1 और 1 2, 2 AB बराबर 2 BC, ठीक है। और 2 से 2 कैंसिल आउट होकर ये हो जाएगा AB बराबर BC, AB बराबर BC। देखिए AB जो भुजा है, ये जो भुजा है AB ये BC के बराबर है, यानी कि ये दोनों भुजा बराबर हो गई। अब समांतर चतुर्भुज है ये, तो समूह भुजा ऑलरेडी पहले से ही समान थी, तो यानी कि ये भुजा इसके समान है और ये भुजा इसके समान है, तो यानी कि तीनों भुजा इक्वल हो गए। और ये भुजा इसके समान है, यहाँ देखिए, ठीक है। यानी कि इसका अर्थ ये हुआ, अर्थात समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज है। यही हमें इसे प्रूफ करना था, ठीक है बेटा। कोई डाउट हो तो आप फोन करके बेटा पूछ सकते हैं।